ये स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है आज का वो हमारा क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम। ये हम लोग का एक टॉपिक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है। इससे पहले मैं बेसिक चीजें को क्लियर कर लेते हैं। यूनिट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, व्हाट वी हैव स्टडीड इन यूनिट 1। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमाइल्स पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने पूरा पढ़े थे कि टाइप्स क्या क्या है ऑटोमाइल्स के। हैवी मोटर्स, एचएमवी, एलएमवी जो था, हैवी मोटर व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स। और उसके बाद में हम लोगों ने ऑटोमाइल्स का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि ऑटोमाइल का मतलब क्या है। ये चीजें हम लोगों ने स्टडी अंडरस्टैंड करते हुए फिर हम लोग एरोडायनेमिक्स बॉडी बारे पढ़े थे, बॉडी फ्रेम चेंजेस के बारे में पढ़े थे, फिर आईसी इंजन के बारे में हल्का सा कुछ। रितेश, एक्चुअली रितेश इज आस्किंग समथिंग। रितेश, नो सर, गलती से क्लिक हो गया, सॉरी। ओके ओके। सो वो हम लोग टॉपिक को पढ़े थे, बॉडी फ्रेम एंड चेंजेस। उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स को स्टडी किया था, आईसी इंजन, उसके मटेरियल्स के बारे में पढ़े थे। वो सब हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था। दैट वाज द बेसिक इंफॉर्मेशंस वी हैव गैदर्ड इन द यूनिट मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने क्या पढ़े, इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम। और बाद में हम लोगों ने पूरा सिस्टम को कंप्लीटली कार्बोरेटर्स, स्पार्क प्लग, उसके कंप्लीटली और मैग्नेटो सिस्टम, हम लोग डायनामो सिस्टम, सब चीजों को हम लोग इंक्लूड किए थे यूनिट मॉड्यूल 2 में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम लोग देखेंगे जो इंजन से पावर या टॉर्क जो जनरेट होगा, उसको हम लोग कैसे इस व्हील्स तक में ट्रांसमिट करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट टू द व्हील, हमारे व्हील तक वो ट्रांसमिशन सिस्टम में कैसे आएंगे। तो ट्रांसमिशन के बारे में हल्का सा हम थ्योरी मशीन से पढ़े हैं। और कौन कौन सा मेथड है ट्रांसमिशन के, क्या क्या मोड्स है। आई विल से दैट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन के लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है, क्या क्या रहता है, कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल हमारे पास में मैकेनिकल सिस्टम्स में। तो मैं एग्जांपल बोलूंगा, रोप बेल्ट, रोप है, बेल्ट है, और चेन है, स्प्रॉकेट, गियर, चेन स्प्रॉकेट, गियर बॉक्स, गियर्स, और कौन ट्रांसमिशन शैफ्ट भी है। ओके, हम लोग उसको शैफ्ट एंड बेल्ट, बेल्ट एंड शैफ्ट में बोल सकता हूँ। और कोई ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम लोग से मैकेनिकल में जो हम लोग थ्योरी मशीन से पढ़े थे। एक ट्रांसमिशन सिस्टम का एक हल्का सा फ्लैशबैक जाके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू अप्लाई द ट्रांसमिशन सिस्टम, जो ट्रांसमिशन के मेथड्स है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ओवर इन द ऑटोमाइल। हम लोग इम्प्लीमेंट करें, जहाँ बेल्ट नहीं लगाने वाले हैं, चेन स्प्रॉकेट नहीं लग रहा है। हाँ, चेन स्प्रॉकेट हो सकता है टू व्हीलर्स में हो, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, गियर पिनियन सिस्टम, गियर रेशियोस आएंगे, गियर ट्रेन्स आएंगे। ये सारा चीज अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो टू द बैक टू द फ्लैश, हमारा थ्योरी ऑफ मशीन्स में जाएगा, जिसमें गियर ट्रेन्स था, गियर रेशियोस थे, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा कैसे होता था, टिप्स के बीच में क्या रेशियोज रहते थे, N1/N2, N3/N4 होता था, कुछ रेशियोज ऐसा था जिसमें कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग बढ़ाते थे या घटाते थे गियर ट्रेन्स में। एक कैलकुलेशन था, तुम लोग उसको न्यूमेरिकल्स को किए थे सॉल्व, याद करो। अगर न्यूमेरिकल्स उसमें थ्योरी मशीन्स में एक न्यूमेरिकल्स था, सन प्लैनेट गियर सिस्टम, फिर था तुम्हारा रैक पिनियंस है, फिर तुम्हारा वॉर्म एंड गियर सिस्टम था। तो सारे सिस्टम्स को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो दैट टॉपिक अगर हम लोग उसको पढ़ रहे हैं आज ऑटोमाइल में, तो डेफिनेटली वी शुड बी गोइंग बैक टू द टॉपिक्स एंड वी हैव टू गेट द रिफ्रेश्ड। उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश होके वापस से आएंगे, ताकि मैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को दिक्कत नहीं जाएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मेरा मोबाइल थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा ये टूट गया है, सो बैक टू, ठीक है, बाद में इसको ले लेता हूँ मैं। चलो अब देखते हैं, हम लोग शेयर कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर। तो मैंने गूगल क्लासरूम में मैंने ये सारी चीज मैं डाल चुका हूँ पहले से। आई हैव अपलोडेड दिस नोट्स इन आवर गूगल क्लासरूम एंड आई हैव अपलोडेड आल्सो द लिंक फॉर द लैब। आज जो लैब क्लासेस के लिए जो लिंक है वो मैंने अपलोड किया हुआ, तो डेफिनेटली वी शुड गो टू लिंक। तो इस यूनिट 3 में मुझे क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आज मैं सिर्फ ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक है AWD, 4WD। AWD क्या चीज है, AW क्या चीज है, ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों चक्के पे आंसर माइक।
तो मैं ये देख रहा हूँ कि AWD मतलब क्या है, ऑल व्हील ट्रांसफर। मतलब इसमें जो है ऑल व्हील ट्रांसफर सिस्टम हम लोग का है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। कि इसमें हम लोग को पढ़ना है क्लच टाइप्स, क्लच के टाइप्स हम लोग देखेंगे जो कि काफी बड़ा टॉपिक है। और इसके साथ में हम लोग देखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं क्लच का, गियर बॉक्सेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। मैंने इस टॉपिक में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम और जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं ट्रांसमिशन सिस्टम का पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर दिया हूँ। पहले वाले जो नोट्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो नोट्स विच आई एम डिलीवरिंग इट्स कंटेन्स ऑल द सिस्टम जो मैं हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली इसमें मैं डाल दिया हूँ। तो एक बार नोट्स को रेफरेंस में लेके चेक करना। मैं एक बार अटेंडेंस को लेता हूँ स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट में ले लिया अटेंडेंस का। नाउ ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग समझते हैं व्हाट इज ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब क्या होता है। सो हम लोग को सिंपल समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में कि क्या स्क्रीन हम लोग देख पा रहे हैं? हेलो। यस यस यस। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ट्रांसमिशन सिस्टम का एक सिंपल सा स्कीमेटिक डायग्राम कौन समझना चाह रहे हैं कि हाउ दिस पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंजन टू रियल व्हील, और जो भी व्हील्स है उस पर कैसे जा रहा है, दैट वी हैव टू स्टडी। तो मैं ये देख रहा हूँ दिस इज इंजन। यहाँ पे इंजन के बाद हमारे पास में जो क्रैंक शैफ्ट है, क्रैंक शैफ्ट से कनेक्टेड ये हमारा जो शैफ्ट है वो कनेक्टेड किससे है, क्लच से है। तो हमारा देखते हैं कि एक ड्राइवर सिस्टम है, एक ड्रिवन सिस्टम है जो कि कनेक्टिंग हो रहा है क्लच सिस्टम से इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। मतलब पावर जो टॉर्क व्हील की तरफ जा रहा है और इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट जो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लच। फिर ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें हम लोग रेशियो डिफाइन करते हैं किस तरह का पावर का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 2000 आरपीएम का, 4000 आरपीएम का, किस तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग गियर को यहाँ लगाएंगे, वो गियर रेशियोज क्या बनने वाले हैं, ये ट्रांसमिशन सिस्टम तय करेगा। और उसके बाद हम लोग जो आरपीएम मिलेगा उसको ड्राइव शैफ्ट से हम लोग लेके जाएंगे व्हील की तरफ में। और डिफरेंशियल सिस्टम जो लगा हुआ है, डिफरेंशियल सिस्टम कंट्रोलिंग करेगा व्हील्स का रोटेशंस को, उसका एंगल्स को, कितने एंगल्स पे, जैसे कि हम लोग स्टीयरिंग दे रहे होते हैं तो और रोटेशन भी हो रहा है तो एक चेंज ऑफ एंगल एंड आरपीएम भी है, तो एक वहां पे एक डिसबैलेंस होने के चांसेस, तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो हम लोग का सिंपल सा सिस्टम स्कीमेटिक सिस्टम हम लोग देख पा रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम को, जिसमें से इंजन से लेकर यहाँ पे मैं शेप्स को लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंजन से लेकर आई एम ट्रांसफरिंग दिस पावर टू रियर व्हील। मैं इस रियर व्हील तक का पावर को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मतलब इंजन से लेकर मैं सीधा व्हील तक का पावर को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो इस चीज को हम लोग जो करें सिस्टम को, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कितने तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल हमारे ऑटोमोबाइल्स में। सो वी आर सीइंग दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल इन आवर ऑटोमोबाइल, दैट इज ये सेपरेट टॉपिक्स है यहाँ। दिस इज सेपरेट टॉपिक्स। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एक टॉपिक है जिसको मैंने पूरा का पूरा एक ट्रांसमिशन सिस्टम का चारों को टॉपिक को कवर कर दिया इसमें, इस नोट्स में। तो क्या क्या है, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे अच्छा है और कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम ये रहता है प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो कौन सा इसमें अच्छा हो सकता है ये बताओ, एनी गेसिंग? मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सर, ऑटोमेटिक, ओके। सेमी सर लगेगा सर, थोड़ा सा मतलब ज्यादा ऑटोमेटिक सेम को सेमी लग रहा है। यस सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक जैसे है। मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिक भी अगर मैं कुछ हुआ तो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मेरे हाथ से, राइट। कुछ हम कर नहीं अब हम उसके पाएंगे। बारे में जानेंगे कि मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ओके, न्यू जो जिसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं आता है, जिसको गियर करना झंझट लगता है, उसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़िया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा भी है, इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, उसको हम देखेंगे। और सेमी ऑटोमेटिक सबसे बेहतर माना जाता है।
सेमी ऑटोमेटिक सबसे बढ़िया सिस्टम माना जाता है। क्यों माना जाता है उसको हम लोग देखते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे पहला ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग क्रिएट किए थे किसी ऑटोमोबाइल्स में, जिसमें कि एक ड्राइवर को ही एक इंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता था। मतलब उसको क्लच पैर दबा के क्लच को दबाता था, फिर वो अपने से गियर को चेंज करता था मैनुअली। अगर वो देखोगे तो बड़ा सा स्टिक टाइप का होता था, बड़ा सा एक लंबा सा डंटी टाइप का होता था, और डंटी में होता था उसी से वो चेंज करता था, मतलब वो स्टिक टाइप का एक होता था। तो इसी तरह से वो चेंज करता था इंगेज या डिसएंगेज, जो गियर का फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और रिवर्स गियर, ये जो सिस्टम जो लगाता था वो मैनुअल सिस्टम पे लगाता था। मतलब उसमें काफी स्किल का जरूरत पड़ता था। अगर कोई नौसिखिया को लगा दूंगा तो हो सकता था वो नहीं परफेक्ट कर पाएगा, वो मैच नहीं कर पाएगा। वो मैच जो करना था, गियर को जो मैचिंग करना था, मतलब इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट जो करना है गियर्स का, हम लोग मैनुअल मेथड में वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। अगर कोई न्यू परफॉर्मर होगा तो, अगर कोई न्यू लर्नर है, he will or she will not able to engage the proper ट्रांसमिशन सिस्टम, वो कर नहीं पाएगा। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में तो ड्रॉबैक ये था, इसमें स्किल होना जरूरी था, अगर हर कोई एंगेज नहीं कर सकता था। दैट वाज द। और इसमें क्या करते हैं हम लोग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्लच लेते हैं तो इंगेज करते हैं या डिसएंगेज करते हैं इंजन को, और सेलेक्ट करते हैं टारगेट गियर को। हम लोग जो टारगेट गियर है, जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, उसको हम टारगेट गियर को इंगेज करने के लिए हम लोग उसको ट्राई करते हैं। और इसमें कोई अगर एक न्यू ड्राइवर के लिए एक तरह से चैलेंज ही था, क्योंकि उसमें उसको पता नहीं था कि कैसे इंगेज करना है। पर अभी तो लिखा हुआ आता है कि 1 की 2 और 3 4 इससे लिख आता है, लेकिन पहले उसमें नहीं आता था। दे यूज्ड टू, वो प्रैक्टिस से चलता था कि ये फर्स्ट गियर में आ गया, ये सेकंड गियर में आ गया, ये थर्ड गियर में एंगेज हो गया। वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता था कि ये अभी थर्ड गियर में चल रहा है गाड़ी है। तो वो एक एक्सपीरियंस बेसिस था, दैट इज अ एक्सपीरियंस और स्किल होना जरूरी था मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में। ऑटोमेटिक में क्या हो गया है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज्ड टू फ्लूइड कपलिंग, इसमें यूज किया जा रहा है। वी आर यूजिंग द फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर। मतलब इसमें क्या है, गियर का एंगेजमेंट हम लोग डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गियर का एंगेजमेंट हमारा डायरेक्टली नहीं हो रहा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग फ्लूइड पे प्रेशर दे रहे हैं, जिसको न्यूमेटिक सिस्टम में बोलता हूँ। न्यूमेटिक सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम से मैं उसको प्रेशर दे रहा हूँ, टॉर्क कर रहा हूँ, और वो इंगेज या डिसएंगेज कर रहा है गियर को चेंज करने में। मतलब वो टॉर्क जो फ्लूइड या जो हाइड्रोलिक हमने लिए हैं, वो हाइड्रोलिक ही ऑटोमेटिकली उसको इंगेज और डिसएंगेज कर रहा है। तो ये क्या है, एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूजेस लिक्विड कपलिंग। इसमें क्या है, लिक्विड कपलिंग, कपलिंग के बारे में आपको पता है, फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर। हम लोग क्या करें यहाँ पे यूज करें ऑटोमेटिक में, फ्लूइड कपलिंग। अगर मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट मेथड यू आर यूजिंग, तो बोलता हूँ फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर। हम लोग क्या करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, और रिप्लेस करते हैं क्लच को। हम लोग क्लच जो बार बार लेते थे पैर से, हम लोग क्लच जो ले रहे थे बार बार, वो क्लच को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या लगा दिया, फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर। और यही जो है अवॉइड करता था हम लोग कोई चेंज करने में, जो गियर का हम लोग चेंज करते थे प्लस लेके, वो कंप्लीटली हटा के हम लोगों ने क्या किया, एक कंप्लीटली प्लानिटरी सन प्लानिटरी सिस्टम गियर सिस्टम लगा दिया, जो कि रेशियो को अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। दैट इज वो गियर का वो ट्रांसमिशन आरपीएम को देखकर वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि उसको चाहिए होगा कि हम लोग स्पीड, अगर मैं देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन में हिकअप्स आ रहा है रोड्स पे या झटके आ रहे हैं, तो वो अपने आप आरपीएम उसको कम करके वो चलाएगा। दैट इज वो सन प्लानिटरी सिस्टम में अपने आप वो ले लेगा, गियर को इंगेज कर लेगा अपने आप को वो। दैट इज। और इसमें क्या होता है, ड्राइवर को जो रहता है उसको कोई स्किल की जरूरत नहीं है, वो अपना सीधा चलाते रहे, स्टीयरिंग संभाले रहे, बाकी वो सारा काम अपने आप वो कर लेगा। ऑल द ट्रांसमिशन सिस्टम विल बी, जो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगा, इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट जो गियर को करना है सन प्लानिटरी गियर सिस्टम से अपने आप वो कर लेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर मेथड से, उससे वो कपलिंग करेगा। इसमें क्लच का कहीं जरूरत नहीं पड़ रहा है, नोबडी हैज टू पुट द लेग्स ऑन द क्लच। क्लच में इसमें पैर लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं क्लच का। इसमें तुम्हारे पैर के नीचे में सिर्फ एक ब्रेक सिस्टम है, बाकी तुम्हारा क्लच सिस्टम इसमें मिसिंग है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लच सिस्टम को निकाल के हम लोग गियर सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिटरी सिस्टम से, और उसमें फ्लूइड पावर का यूज हो रहा है। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हाउएवर द इनडायरेक्ट गियर कांटेक्ट एंड टॉर्क कन्वर्टर कॉजेस पावर लॉस। इसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट गियर कांटेक्ट जो आ रहे हैं, जिसमें गियर कांटेक्ट नहीं बन रहे हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो हो रहा है, इसमें टॉर्क कन्वर्शन के कारण से पावर का लॉस हो रहा है। जो इंजन तुम्हारा
4000 आरपीएम क्रिएट किया था, वो हो सकता है 1800 आरपीएम तुम्हारा यूज हो रहा है, और बाकी 1200 आरपीएम जो है तुम्हारा लॉस हो रहा है ड्यू टू टॉर्क कन्वर्टर के कारण से। वो पावर लॉस एक मेन इशू है इसमें। सेकेंड, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्लानिटरी सिस्टम क्रिएट होता है, और इसको हैवी और इसको हमेशा गियर टूटने का चांसेस रहते हैं। देयर इज एन इशू, ये एक जब हम लोग फ्लूइड सिस्टम भी लगा देते हैं, सेल्फ प्लानिटरी सिस्टम भी लगाते हैं गियर का, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सिस्टम एक हैवी हो जा रहा है, ये पूरा मेरा सिस्टम एक हैवी सिस्टम हो जा रहा है। और ये एक हो सकता है कि मेरा ये गियर का टीथ जो है इस ऑटोमेटिक सिस्टम में इंगेज डिसएंगेज बार बार हो जो रहा है ना, इससे मेरा गियर टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एक प्रॉब्लम ये भी है, और ये एक बार एक सेल्फ लॉकिंग में चला जाता है। अगर कहीं ये टूटा या कहीं खराब हुआ तो ये अपने आप को डिसएंगेज नहीं करवा सकते, हम लोग उसको डिसएंगेज करना मुश्किल है। फ्लूइड जो पावर था वो एक दूसरे को एंगेज करके रखेगा, और उसको मैं डिसएंगेज नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक जहां पे गाड़ी था वहीं पे वो उस पोजीशन पे उसी जगह पे वो होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। दैट इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में मेरा ये प्रॉब्लम्स मैं फेस करने वाला हूँ। लेकिन ये अच्छा है जो नए ड्राइवर्स हैं, जिसको नहीं जानना है मुझे कैसे गियर चेंज किया जाता है, क्लच को कैसे ले जाना है, तो इसके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम सही है। अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे कॉलेज में राजीव पाठक सर हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तुम जानते हो? यस सर, जो पहले सीआर थे। हाँ, और राजीव पाठक, हाँ एचओडी जो थे, उनका कार जो है दैट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। उनका कार जो उनके पास है, ही इज हैविंग द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इन हिज कार। उनका कहना यही है कि मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कार के कौन क्लच और उसका झंझट लेगा। लेकिन उन्होंने एक बार मुझे बताया कि मैं जमुई जब जा रहा था तो मेरा गाड़ी वहीं पे रुक गया और उसको टो करके लेके जाना पड़ा मुझे। उसका कारण था कि उसको कहीं आप उसको नहीं, अब मैनुअल सिस्टम में आगे धक्का भी नहीं लगा सकते हैं, न पीछे कर सकते हैं, मतलब जहां था वहीं है। और कंपनी वाले को फोन करके बुलाना पड़ा, कंपनी वाला टो करके गाड़ी लेके गया शोरूम में, फिर वहां से वो ठीक करके ला के दिया। तो ये एक ड्रॉबैक इसमें ये भी है। दिस इज द ड्रॉबैक वी आर गोइंग टू फेस इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। अब देखते हैं सेमी ऑटोमेटिक मतलब दोनों का मिश्रण होने वाला है। वी आर गोइंग टू सी द मिक्सचर ऑफ मैनुअल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। इसमें क्या होगा, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम ट्राइज टू कंबाइन द एडवांटेज ऑफ मैनुअल सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या लेने की कोशिश करते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं मैनुअल सिस्टम का, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम जो इसके दोनों के एडवांटेज है इसको इंड्यूस करते हैं हम लोग दोनों इस ट्रांसमिशन सिस्टम में। और इसमें जो डिसएडवांटेज होने वाला है, जो हम लोग को पहले फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता था, जो गियर चेंज करने में हमें लेना पड़ा था काफी मैकेनिकल वर्क, वहाँ मतलब फिजिकल एक तरह से लेबर वर्क करना पड़ा था गियर चेंज करने के लिए, थोड़ा सा उसको हम लोगों ने उसको हटा दिए, थोड़ा सा उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फ्लूइड सिस्टम को ले लिए, ताकि ये इंगेज करना डिसएंगेज करना जो मैनुअल सिस्टम में काफी टफ हो रहा था उसको अवॉइड कर दिया हम लोगों ने। फिर एक हम लोग को सेल्फ प्लांटरी सिस्टम जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था टॉर्क कन्वर्टर के कारण से, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने रिप्लेस कर दिए, उसको हम लोगों ने मैनुअल सिस्टम वाला लगा दिए। तो कॉम्प्लिकेशंस को हटा के हम लोगों ने सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम को क्रिएट किए। और ये जो है लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि इस गाड़ी का प्राइस जो है सस्ता नहीं है। इसकी सेमी ऑटोमेटिक के कारण से गाड़ी का रेट भाग जाता है। सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी हम लोग लेने जाएंगे सो इट विल कॉस्ट ए लिटिल बिट मोर देन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेमी ऑटोमेटिक का कॉस्ट ज्यादा होगा दोनों से ये होगा। और इसको हम यूज करते हैं लग्जरी कार्स में या स्पोर्ट्स कार में। हम लोग जो यूज कर रहे हैं कहाँ पे, लग्जरी कार्स में या स्पोर्ट्स कार में। अब एक है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें क्या है, हमारा ट्रक्स है, जितने भी हैवी व्हीकल्स है जिसका रनिंग ड्यूटी बहुत हार्ड है और जिसका रोड काफी वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पे हमें बार बार गियर चेंज करने की जरूरत पड़ रहा है या लोड के कैपेसिटी की वेरी हो रहा है, कहीं चढ़ाई है कहीं उतार है, उस तरह चीजों के लिए है ना ये हमेशा वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग लगाना चाहेंगे, जिसमें कि हमेशा कुछ रोड कंडीशंस को देखकर, मान के चलो कि इंडिया में अगर रोड काफी एक वेरिएबल कंडीशंस पे है, कहीं हमारा पहाड़ है कहीं हमारा समतल है, तो उस तरह की चीजों को हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस रोड। अगर कहीं एक प्लेन रोड है दैट इज ओके नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे एक कंटिन्यूअस वेरिएबल रोड है जहाँ पे चढ़ाई है, कहीं एकदम ढलान है और कहीं पे मड है, ये सब चीजें इश्यूज है। समटाइम्स वी आर हैविंग द इश्यूज ऑफ दैट। तो ये सब चीजों को हम लोग को कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम में देख सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, द कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन इज ए ट्रांसमिशन इन विच द रेशियो ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ द टू शैफ्ट्स, द रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन और रोटेशन जो है, ट्रांसमिशन रोटेशन ऑफ रेशियो ऑफ टू स्पीड्स ऑफ टू शैफ्ट्स, that is input and output shaft are vehicles,
और अदर मशीन वेरिड कंटिन्यूस विद अ गिवन रेंज, मतलब एक रेंज हम लोग कर देते हैं, मतलब उसका है ना एक मान लो कि गियर सिस्टम उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सर्टेन नंबर एक गियर को मैं अरेंज कर दिया हूँ, और वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे वेरिएबल्स लोड होंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको मैं दे सकता हूँ, रेशियोज को चेंज कर सकता हूँ, और उसमें बहुत सारे वेरिएबल रेशियोज में ऑप्टेन कर सकता हूँ। आई कैन ऑप्टेन द वेरिएबल रेशियोज, मैं उसमें काफी वेरिएबल रेशियोज ऑप्टेन करता क्योंकि इसमें गियर का रेशियोज में बढ़ा देता, मतलब गियर का जो अरेंजमेंट्स है वो इंक्रीज कर दिया, मतलब मान के चलो गियर 1 का मैंने 12 टीथ दिया, 16 टीथ दिया, इसी तरह से मैं इंक्रीजिंग करते जा रहा हूँ, कुछ मैंने टीथ को बढ़ा दिया हूँ, और इंगेज करने वाला टीथ को मैं रेशियो को उसका ये कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये अब इसके पास एक वेरिएशन हो जाता है कि टीथ नंबर 12 के साथ टीथ नंबर 36 को एंगेज कर सकते हैं, टीथ नंबर 2 के साथ टीथ नंबर 24 को एंगेज कर सकते हैं। तो एक ही टीथ के साथ में मैं 4-5 वेरिएबल्स को अटेन कर सकता हूँ, मतलब एक टीथ है मेरे पास में जो 12 है, और 12 को एंगेज कर सकता हूँ मैं 24 के साथ, 36 के साथ, 40 के साथ में, मतलब एक वेरिएबल मेरे पास गियर्स का सिस्टम हो जाता है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, और ये एक बेटर फ्यूल इकोनॉमी को क्रिएट करता है, इट्स क्रिएट्स बेटर फ्यूल इकोनॉमी। और ये एक सिंगल स्पीड हम लोग को मिलता है, कांस्टेंट स्पीड देता है और बेहतर फीलिंग्स देता है, और केबल ऑफ बेटर एक्सपीरियंसेस विदाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द स्पीड ऑफ द इंजन। हम लोग इंजन को जो थ्रस्ट या झटके जो फील करता है इंजन ना, ये जर्क, वो सारा चीज इसमें नहीं आएगा, इट विल रिड्यूस द जर्क इन द इंजन, ये सारी चीज हमको थ्रस्ट या जर्क जो आने वाला इंजन पे वो अवॉइड होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है ये टॉपिक, ये ट्रांसमिशन सिस्टम देखते हैं, हाउ द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम इज वर्किंग। हम लोग कैसे इसको देखते हैं, इस डायग्राम में हम लोग देखना चाहेंगे कि हाउ द ट्रांसमिशन सिस्टम वर्किंग। तो मैं देख रहा हूँ दिस इज आवर स्टिक, दैट इज गियर चेंजिंग स्टिक जो मेरा है, इसको मैं ये जब पुल करता हूँ, इंगेज करता हूँ, तो ये मेरा ये लीवर पीछे की तरफ जा रहा होता है, और ये इसी से ये सिलेक्टर फॉर्क है जिससे मैं गियर का रेशियोज को चेंज करता हूँ, मतलब ये इंजन से ये शाफ्ट है, ये इंजन से शाफ्ट जो ग्रीन कलर में दिख रहा है दैट इज द पावर जनरेटेड फॉर दिस इज ड्राइवर, ये फ्रॉम इंजन जो दिख रहा है दैट इज ड्राइवर, और डिफरेंशियल मेरा ड्रीवन है, डिफरेंशियल जो दिख रहा है दैट इज इन ब्लू कलर जो दिख रहा है वो मेरा क्या है, मेरा ड्रीवन है। तो ड्राइवर से ड्रीवन की तरफ मुझे पावर को ट्रांसमिट करना है, इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, इंजन और डिफरेंशियल शाफ्ट के बीच में मैं एक ले शाफ्ट लगाता हूँ। ले शाफ्ट क्या है, वो ये हमेशा पावर लेता रहेगा इंजन से, ये रोटेट करता रहेगा इंजन, और ले शाफ्ट हमेशा इंगेज हो रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा, ये दोनों चलता रहेगा। और इंगेज और डिसएंगेज करने का टाइम पे क्या होगा, ये जब इंगेज कर क्लच लेते हैं तो ये डिसएंगेज हो रहा होगा, ये बाहर की तरफ जा रहा होगा, ये बाहर की तरफ जा रहा होगा, और ये आगे पीछे हो सकता है। वी कैन शिफ्ट दिस डिफरेंशियल शाफ्ट टू, ये वाला जैसे गियर 1 है, ये गियर 2 मान लेते हैं, ये फर्स्ट गियर में, ये सेकंड गियर में है, जैसे मैं फर्स्ट गियर में डालूंगा ये से एंगेजमेंट हो गया है, सेकंड गियर में डालूंगा हो सकता है ये पीछे चला जाए, ये पीछे चले जाए, और ये हो सकता है आगे चला जाए, डिपेंड्स अपॉन द गियर सिस्टम में कैसे किया हूँ। उसका मैंने एक एनिमेशन में डाला हूँ, वीडियो लिंक में, इसमें वीडियो लिंक डाला हूँ, उसमें देखना तुम। तो ये एक इंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं हम लोग है। तो ये एक देख रहे हैं कि कैसे सिस्टम है, इंजन, डिफरेंशियल्स एंड ले शाफ्ट। ले शाफ्ट एक कंटिन्यूसली इंजन के साथ इंगेज है, और ले शाफ्ट मेरा डिफरेंशियल व्हील के साथ, शाफ्ट के साथ इंगेज रहेगा। जब मैं गियर को डालता हूँ, चेंज करता हूँ, प्लस लेता हूँ, दिस वेट्स डिसएंगेज, ये डिसएंगेज हो जाता है, और उसके बाद मैं गियर को चेंज करके मैं उसको पावर को ट्रांसमिशन में ला सकता हूँ। इसके बाद में मेरा क्या क्या कंपोनेंट्स है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में, मैं देखता हूँ व्हाट आर द सिस्टम्स अवेलेबल इन द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, क्या क्या चाहिए होता है। तो मैं देखता हूँ क्लच चाहिए होता है, अगर मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम करना है मुझे चाहिए होगा क्लच, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। गियर बॉक्स, एक गियर बॉक्स का जरूरत पड़ेगा मुझे, गियर बॉक्स होगा जिसमें कि कुछ गियर्स होंगे, गियर ट्रेन्स होंगे, फिर यू जॉइंट्स होंगे, यू जॉइंट्स में यहाँ देख पा रहा हूँ, यू जॉइंट्स जो होंगे मैं यहाँ पे देख पा रहा था, इस डायग्राम में देख पा रहा था यू जॉइंट्स, ये देखो यू जो यू देख रहा है ये वाला है, जैसे यू जॉइंट, ये यू जॉइंट जो है ट्रांसमिशन सिस्टम और शाफ्ट के बीच कनेक्ट करता है, कपलिंग का एक तरह से बोल के चलता हूँ, इसको कपलिंग बोल सकता हूँ, जो कि यूज हो रहा है यू जॉइंट्स। फिर मेरा है यू जॉइंट्स के बाद में शाफ्ट एंड डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ये एक तरह से मेरा कंप्लीटली ये एक सिस्टम को क्रिएट किया हुआ, ये मेरा कंप्लीटली एक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का ये पार्ट्स है जिसको मुझे समझना पड़ेगा। और ये अगर ये चीजें हम लोग आगे हम लोग एक एक करके समझेंगे, जैसे कि एग्जांपल पहले हम लोग क्लच के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पहले क्लच सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर गियर बॉक्स को पढ़ेंगे, फिर यू जॉइंट्स को पढ़ेंगे, फिर शैफ्ट्स पढ़ने वाले हैं,
इसी यूनिट में, और डिफरेंशियल गियर बॉक्स। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सिलेबस में, तो ये सिलेबस में देख रहा हूँ, पहले मैंने ट्रांसमिशन सिस्टम को पढ़ लिया, तो AWD या 4WD कल रहेगा, टॉपिक ये कल रहेगा। फिर मैं क्लच सिस्टम को देखूंगा, क्लच टाइप्स देखूंगा, क्लच सिस्टम देखूंगा, कंस्ट्रक्शन देखूंगा, उसका क्लच का कैसा है वो टॉपिक है। गियर बॉक्सेस है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, फ्लूइड फ्लाईव्हील, ये टॉपिक्स हम लोग आगे नेक्स्ट वीक में शायद से ये जा सकता है। और टॉर्क कन्वर्टर हम लोग देखेंगे कैसे, टॉर्क कन्वर्टर जो ऑटोमेटिक सिस्टम में हमारा यूज हो रहा था, टॉर्क कन्वर्टर। अब प्रॉपर शेफ्ट क्या है, स्लिप जॉइंट्स क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट क्या, यू जॉइंट जिसको बोलते हैं, यू जॉइंट्स, और डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल व्हील कैसे काम करता है उसको देखेंगे। तो एक वीडियो इसमें मैं लिंक को दिया हूँ जिसमें कि गियर का ट्रांसमिशन सिस्टम है। शायद से वीडियो प्ले हो रहा है कि नहीं हुआ। यस, नाउ इट्स देयर। इस वीडियो में कंप्लीटली ट्रांसमिशन सिस्टम का हम लोग देखेंगे, सिस्टम कैसे इंगेज और डिसएंगेज हो रहा है, इसमें गियर को कैसे चेंज हो रहा है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर कैसे चेंज हो रहा है, दैट यू Plans inevitably change with roadmaps and Jira. The software quickly adapt and adjust to changing priorities. आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर, वीडियो शो नहीं हो रहा है। Cars and motorcycles of today are equipped with PDF efficient में ही खुला manual हुआ है। or automatic transmissions. Often, Class. transmission refers to a gearbox. सर ऑडियो है सिर्फ क्या? ऑडियो नहीं, वीडियो भी है। मैं अभी जस्ट वीडियो नहीं है सर। वीडियो नहीं आ एक रहा। मिनट रुको, शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। इसमें मैं ये रहा, चलो एक बार ये चीज को देखो। Cars and motorcycles of today are equipped with efficient manual or automatic transmissions. Often, transmission refers to a gearbox that Visible है? uses gears to provide speed and torque conversion Yes, sir. between इनपुट आउटपुट, मतलब ड्राइवर और ड्रिवन, ठीक है। input and output. First, let's have a quick look at the basic principle of transmissions. For that purpose, a very simple two-speed gearbox will be explained. ये 2 गियर बॉक्स लेके चला है, 2 गियर का बॉक्स, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल दे हैव टेकन। 2 gear wheels are machined into the output shaft. The other 2 wheels are mounted on a spline shaft. These 2 wheels can slide from left to right and from right to left to change gear ratio. ये फर्स्ट गियर इंगेज्ड है, सेकंड गियर एंगेजमेंट। In this example, the engine generates a rotational speed for the input shaft of 2000 rotations per minute. In first gear, the gear ratio is 2 because the driven gear is twice as big as the driver gear. Consequently, the input speed of 2000 rotations per minute is decreased to an output speed of 1000 rotations per minute. Shifting from first to second gear in this transmission is only possible when the engine stops. Then, shifting of gears is possible. In second gear, the input speed is increased because the gear ratio is 0.5. Because gear shifting is complicated for these kinds of transmissions, synchronized manual transmissions were developed that allowed to easily select and deselect the gear, even when the vehicle moves. In modern cars, 5-speed or 6-speed transmissions are usually used. Here, however, a very simple explanation is given with the help of a 4-speed transmission. और 4 The गियर्स input है। shaft is connected to the engine. The rotational energy of the input shaft is transferred to the counter shaft that transfers its energy to the gears of the output shaft. The output shaft is connected to the wheels of the vehicle. The power flow between the input shaft and engine can be adjusted through a friction clutch. The gear wheels of the input shaft
and the countershaft are fixed to their shafts. They rotate when their corresponding shaft rotates. However, the gear wheels of the output shaft are not fixed to the shaft and can freely rotate. Locking a gear wheel to the output shaft is possible through a dog clutch. Here, a tooth system is fixed to the shaft. To shift from neutral into first gear, a part of the dog clutch slides sideways. But first, the friction clutch has to be disengaged so that the engine does not transfer the mechanical energy produced to the transmission. The friction clutch can be engaged by the driver as soon as the dog clutch is fully engaged. Now, the energy produced by the engine is transmitted to the transmission. Then, the transmission transfers the energy through the countershaft and the output shaft to the wheels, so the vehicle begins to move. When the driver wants to shift from first gear to second gear, he or she must disengage the friction clutch. Then, the driver can shift gears without damaging the transmission. Here, the tooth system of the second gear and the tooth system of the output shaft will be synchronized to correctly match the speed of the gear to that of the shaft as the gear is engaged. When the friction clutch is engaged by the driver, the energy is transferred to the transmission and, consequently, to the wheels of the vehicle. The same is true for shifting from second to third gear and from third to fourth gear. This type of transmission is often referred to as an H pattern because of the path that the shift lever takes as it selects the various gears. तो ये था तुम्हारा ट्रांसमिशन सिस्टम का एक सिंपल सा एग्जांपल लाइव, जिसमें कि इसको मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया हूँ. आई हैव इंक्लूडेड दिस इन आवर नोट्स, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं वी हैव, एक मैंने नोट्स में ये डाल दिया जानबूझ के कि अगर इफ एनीबॉडी वांट टू सी द हाउ एनिमेशन वर्क, कि इस कुछ विजुलाइजेशन होता है क्या है, जब तक कि विजुलाइजेशन नहीं मिलता तब तक उसको हम लोग अपने आप को उस चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू कीप दिस वीडियो, मैंने इसमें लिंक में डाल दिया हूँ. अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू लुक आफ्टर दिस वीडियो, उसको मैंने लिंक दे दिया हूँ, उसको क्लिक करके अपना जा सकते हैं. अगर इससे बेहतर वीडियो मिलता है डेफिनेटली यू शुड रिफर टू दैट ऑल्सो. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कैसे गियर का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है पावर को. इसी सिस्टम को हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं. सो विद दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू द फर्दर, कि अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कैसे इस टॉपिक को समझना है. तो गियर बॉक्स पढ़ेंगे, गियर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गियर्स पढ़ेंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा. क्लच पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आना चाहिए क्या चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, क्लच आखिर है कहाँ पे, क्या यूज किया हो रहा है. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस विद द विजुलाइजेशन. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर नोट्स में एक विजुलाइजेशन का टॉपिक डाल दिया जाए ताकि वो विजुलाइजेशन तुम्हारे लिए ईजी रहेगा. सो दिस विल बी एंड ऑफ माई टॉपिक टुडे. सो डेफिनेटली कल हम लोग क्लास रहेंगे. कल हो सकता है थोड़ा सा मुझे टाइम में मैं बदलाव कर सकता हूँ, क्योंकि कल अगर 9:30 बजे क्लास है तो कल एक थोड़ा सा मुझे लगता है 1 घंटा थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा शायद से क्लास. तो मैं देख लेता हूँ, अगर जैसा होता है मैं मैसेज कर दूंगा तुम लोगों को. लेकिन होपफुली मुझे लगता है कल क्लास टाइम पे ही लूंगा मैं. लेकिन अगर कल कुछ नहीं होता तो मैं कल टाइम पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, तो आई एंड द क्लास ओवर हियर. टोटल 22 मैंने अटेंडेंस एक क्लासरूम का दे दिया हूँ. आई हैव गिवन द अटेंडेंस इन द क्लासरूम्स. प्लीज गो थ्रू दैट अटेंडेंस. और मैं कोशिश करता हूँ ये स्क्रीनशॉट जो है ये लेने के लिए, न्यू स्क्रीनशॉट. चलो ओके, तो मैं क्लास को एंड कर देता हूँ. ओके, वी विल मीट टुमारो. टेक केयर. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.